हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल अगेन। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, सेफ एंड हेल्दी होंगे और अपने फाइनल बोर्ड एग्जाम्स की प्रिपरेशन में अब कोई कसर नहीं छोड़ रहे होंगे। आज का वीडियो क्लास 10th एंड क्लास 12th के सीबीएसई एंड आईसीएसई दोनों ही स्टूडेंट्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली अगर इन दोनों बोर्ड्स को हटा दिया जाए, मतलब सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड को हटा दिया जाए, तो मोस्ट ऑफ द जो अदर स्टेट बोर्ड्स हैं उनके एग्जामिनेशंस या तो खत्म हो गए हैं या फिर खत्म होने वाले हैं। पर सिर्फ सीबीएसई और आईसीएसई ही दो ऐसे बोर्ड बचे हैं जिनके एग्जामिनेशन अभी टर्म 2 के चालू भी नहीं हुए हैं। 26 ऑफ अप्रैल से आपको मालूम है कि हमारे सीबीएसई के एग्जाम्स चालू हो रहे हैं। इस बीच एक बहुत बड़ी अपडेट मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। आपको मालूम है कि हमारा टर्म 1 बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो गई थी। टर्म 1 में बहुत सारी चीटिंग वगैरह हुई थी और हमारा टर्म 1 जो था वो फाइनली बिगड़ गया था। और अब हम पूरी उम्मीदें जो लगा रहे हैं वो अपने टर्म 2 से लगा रहे हैं, अपने फाइनल स्कोर कार्ड को सुधारने के लिए। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं कि स्टूडेंट आपका टर्म 2 भी अब खतरे में आ गया है, तो निश्चित रूप से आपको ये सुनकर टेंशन हो जाएगी। एक्चुअली आपको मालूम है कि हमारा टर्म 1 टर्म 2 पैटर्न सीबीएसई ने क्यों इंट्रोड्यूस करा था? क्योंकि जो कोविड के केसेस थे वो कंटिन्यूअसली उस समय राइज कर रहे थे और उसको ध्यान में रख के उन्होंने ये डिसीजन लिया था कि इसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं हम पूरे सिलेबस को, टर्म 1 और टर्म 2 पे। टर्म 2 हमारा अब जस्ट होने वाला है और आपके कोविड के जो केसेस हैं वो वापस से अपने ओरिजिनल रूप में आना चालू हो गए हैं। यू वॉन्ट बिलीव इट कि जो कोविड के नए नए वेरिएंट्स हैं, है ना, वेरिएंट्स तो आ ही रहे हैं कंटिन्यूसली, पर कोविड का जो अभी न्यू वेरिएंट आया है वो उसके जो ट्रेसेस हैं वो गुजरात वगैरह के जो स्टेट्स हैं वहाँ पे, गुजरात में और भी दूसरे दूसरे स्टेट्स हैं वहाँ पर देखे गए हैं। देखिए आपके सामने मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ पर साफ दिखा रहे हैं कि लास्ट 24 आवर्स में 19 डेथ्स हो गई हैं और 796 फ्रेश केसेस यहाँ पर आए हैं। दिल्ली में भी बहुत सारे केसेस रिकॉर्ड किए गए हैं। अब ऐसे में एक सवाल खड़ा होता है कि अब हमारे जो एग्जामिनेशंस हैं उनका क्या करेगी सीबीएसई? क्या इन कंटिन्यूअसली राइजिंग केसेस के बीच में ही हमारे एग्जाम्स को कंडक्ट कराया जाएगा या फिर कोई ऑल्टरनेट मेथड लाइक जैसा हमारे टर्म 1 में हुआ था एमसीक्यू पैटर्न, क्या इस तरीके से एमसीक्यू पैटर्न पे लिया जाएगा या फिर इंटरनल असेसमेंट के बेसिस पे लिया जाएगा? अब बहुत सारे क्वेश्चन सामने खड़े हो गए हैं। आई होप कि सीबीएसई भी इस चीज को समझे और जो भी उसको डिसीजन लेना है वो सामने लेकर आए और इस पर जो स्टूडेंट है उन्होंने एक नया बोलना चाहिए वेटेज को लेकर एक नया कॉन्सेप्ट निकाला है। आप मुझको जरूर बताइए कि आप इससे कितना एग्री करते हैं। स्टूडेंट्स जो है वो ये कह रहे हैं कि हमारा जो टर्म 1 का वेटेज है और टर्म 2 का वेटेज है उसको टोटल जो है वो 50% में डाल दीजिए, बाकी का जो रेस्ट ऑफ द 50% है, समझ रहे हैं, जो आपके टोटल जो मार्क्स हैं उसका 50% जो है वेटेज वो इंटरनल असेसमेंट को दे दीजिए। इंटरनल असेसमेंट का मतलब क्या? आपकी जो थ्योरी, आपके जो प्रैक्टिकल्स हैं या फिर जो आपके जो स्कूल के टीचर्स हैं उन्होंने जो वाइवा वगैरह आपके लेते हैं उसको 50% टोटल टर्म 1 और टर्म 2 का टोटल मिलाकर 50% जो है वो इंटरनल असेसमेंट को दे दीजिए और बाकी का जो 50% है उसको टर्म 1 टर्म 2 में डिवाइड कर दीजिए। बच्चों, हम जब भी पढ़ते हैं हमको डाउट्स आते हैं और हमको समझ में नहीं आता कि हमारे डाउट्स वो इंस्टेंटली कैसे सॉल्व होंगे। बोर्ड क्लास, नीट, जेई किसी भी जगह से आपको अगर कोई डाउट है तो आप इजीली यहाँ पर अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। आपको बस इतना करना है, प्ले स्टोर से इसको डाउनलोड करना है, मोबाइल से साइन अप करना है, उसके बाद में आपको लॉग इन करना है, जो भी डाउट है उसके फोटो खींच के आपको अपलोड करना है। विद इन 60 सेकेंड्स आपको वहां पर कनेक्ट कर दिया जाएगा कोई एक्सपर्ट के साथ में और आपका जो डाउट है वो इंस्टेंटली सॉल्व हो जाएगा। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। ये अभी तक इससे पहले किसी ने इसको ऐसा प्रपोज नहीं करा। अभी तक तो हम टर्म 1 का और टर्म 2 का वेटेज 30:70 या 20:80 में डिवाइड कर रहे थे, बट ये थोड़ा सा एक नई चीज निकल कर आई है और चूंकि अब जो कोविड के केसेस है वो कंटिन्यूसली राइज कर रहे हैं तो ये बातें कहीं ना कहीं एक सेंस भी दिखाती हैं कि हाँ, ये चीज सोची जा सकती है। वेल, सीबीएसई इस पे क्या निर्णय लेकर आएगा ये तो सीबीएसई बहुत जल्दी हमको बता ही देगा। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको क्या लगता है कि हमारे टर्म 1 और टर्म 2 के वेटेज को किस तरीके से डिवाइड करना चाहिए? क्या 30:70 या 20:80 या फिर जो यहाँ पे अभी जो नया तरीका उन्होंने निकाला है कि 50% वेटेज इंटरनल असेसमेंट को दे दीजिए, बाकी सारा जो है टर्म 1 टर्म 2 में डिवाइड कर दीजिए? आप मुझको कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। एंड जो भी आए, जैसा भी टर्म 2 के लिए डिसीजन आए, आई एम जस्ट विशिंग यू ऑल द बेस्ट फॉर योर टर्म 2 एग्जामिनेशन।